हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि यदि आपको एमडी सेक्रेटरी लेनी है इन 2024 तो फिर आपको ऑल इंडिया कोटे में कितने मार्क्स पे मिल सकती है, वो भी कैटेगरी वाइज। उसके बाद हम देखेंगे डीएनबी कितने मार्क्स तक में मिल सकती है। उसके बाद फिर हम ओपन स्टेट्स में पे आएंगे कि ओपन स्टेट्स कौन कौन से, वहां पे आपको कितने मार्क्स और कितने रैंक तक आपको एमडी सेक्रेटरी मिल सकती है। सो इस वीडियो को आप सेव जरूर कर लें, जिससे कि फ्यूचर वंस योर एग्जाम विल बी डन तो उसके बाद जो है आपके पास एक आइडिया रहेगी कि किस मार्क्स तक आपको एमडी सेक्रेटरी कहाँ पे मिल सकती है। और जब हम ओपन स्टेट्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी फीस की भी बात करेंगे कि कौन से स्टेट में कितनी फीस है और किस मार्क्स तक जो है वो हमको मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटे की। ऑल इंडिया कोटे, ऑल इंडिया कोटा या डीएनबी, या फिर अगर आपको डीम्ड काउंसलिंग अटेंड करनी है तो इसके लिए आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mcc.nic.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीसी इज द अथॉरिटी who actually allocate seats comes under all India 50%, deemed 100%, DNB 100% and diploma also, but क्योंकि MD सेक्रेटरी में डिप्लोमा नहीं होते, so we are not going to cover डिप्लोमा, I mean NB डिप्लोमा नहीं होती तो हम नहीं कवर कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस लेनी है तो उसके लिए स्टेट की जो फॉर्म्स है वो फिलअप करनी होती है। सो एमसीसी के अंडर आने वाली सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है ऑल इंडिया कोटा। इफ यू बिलोंग्स टू यूआर कैटेगरी तो अप्रोक्सीमेटली 23-24,000 रैंक तक आपको सेक्रेटरी मिल सकती है। दैट इज 475-480 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स फॉर सेक्रेटरी इफ यू कम अंडर यूआर कैटेगरी। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो 38,000-39,000 रैंक तक भी मिल सकती है। दैट इज 425-430 मार्क्स जो होंगे वो एक डिसेंट मार्क होंगे। देयर विल बी गुड चांसेस फॉर गेटिंग सेक्रेटरी इफ यू कम अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी के अंडर 35-36,000 रैंक तक मिल सकते हैं। दैट इज 435-440 मार्क्स जो है दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। एससी कैटेगरी की बात करें तो 48-49,000 रैंक तक मिल सकते हैं। दैट इज 400-405 मार्क्स होने चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो अप टू 1 लाख रैंक तक भी मिल सकते हैं। दैट इज 285-290 मार्क्स होने चाहिए। डीएनबी की बात करें इफ यू कम अंडर यूआर कैटेगरी 22-23,000 रैंक तक, 23-24,000 रैंक तक भी मिल सकती है। दैट इज 475-480 मार्क्स तक आपके होने चाहिए, देन यू कैन गेट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 20,000, 20,100, 20,200 रैंक तक मिल सकती है। दैट इज 485-490 मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 36,000 to 37,000 रैंक तक मिल सकती है। दैट इज 435-440 मार्क्स जो है वो होने पर आपको मिल सकती है डीएनबी सेक्रेटरी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 50,000, 50,500 रैंक तक मिल सकती है। दैट इज 390 to 395 मार्क्स होने चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 70,000, 71,000 रैंक तक जो है वो आपको डीएनबी सेक्रेटरी मिल सकती है। दैट इज 345 to 350 मार्क्स होने चाहिए। सिमिलरली ये तो ऑल इंडिया और डीएनबी की बात हुई। अगर आपको इसमें नहीं मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलती, इन दैट केस यू विल बी हैविंग ऑप्शन ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस। सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होती है डीम्ड जो सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर आती है, और एक होती है प्राइवेट कॉलेजेस जो स्टेट काउंसलिंग के अंदर आती है। सेंट्रल काउंसलिंग मीन्स जो एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है वही सेंट्रल काउंसलिंग हुई। सो एमसीसी के अंदर जो डीम्ड आती है उसमें अगर हम बात करें तो दो तरीके की सीट होती है प्राइवेट कॉलेजेस में। एक नॉर्मल सीट होती है और एक एनआरआई सीट होती है। सो नॉर्मल सीट की पहले बात करें तो 1,19,000, 1,20,000 तक डीएनबी में आपको एमडी सेक्रेटरी मिल सकती है। दैट इज 250-255 मार्क्स होने पे भी देयर आर डिसेंट चांसेस कि आपको जो है वो मिल जाएगी। बट जो फी स्ट्रक्चर वुड बी वेरी बिटवीन 19 लाख टू 32 लाख पर एनम। बट अगर आप डीम्ड की एनआरआई सीट लेना चाहते हो, या इन केस यू आर नॉट गेटिंग नॉर्मल सीट एंड यू हैव एनआरआई डॉक्यूमेंट, तो वैसे केस में 1,23,000, 1,24,000 रैंक तक आपको मिल सकती है। 240-245 मार्क्स होने पे आपको वो सीट एनआरआई की सीट मिल सकती है। 58 लाख पर एनम तक की फीस जा सकती है ना। एनआरआई सीट का मतलब ये नहीं होता कि अगर हमने एनआरआई डॉक्यूमेंट बनवा लिए तो हम सिर्फ एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल होंगे। नहीं, ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि अगर हम इंडियन, हमारी सिटीजनशिप इंडियन ही रहेगी, बट वी आर अप्लाइंग फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट। हमारे कोई रिलेटिव है जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं फॉर एनआरआई, फॉर गेटिंग एनआरआई सीट। इन दैट केस वी विल बी एलिजिबल। उससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है वो हमें बनवाने हैं, और in that case we will be eligible for both normal seat as well as NRI seat. So
ऐसे में अगर किसी स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन है तो दे कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, वो एनआरआई सीट के लिए भी जा सकते हैं। नाउ अब डीम्ड एक ऑप्शन है, और एक सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में प्राइवेट कॉलेजेस ऑप्शन है, जिसकी काउंसलिंग स्टेट कोटे के थ्रू होती है, मतलब जिस स्टेट में जो कॉलेज है उस स्टेट की फॉर्म भरनी होगी। ओपन स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें बेसिकली ओपन स्टेट्स को ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि ओपन स्टेट्स में बाकी जिन्होंने एमबीबीएस उस स्टेट से नहीं किया वो भी एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां की कैट बी सीट के लिए कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल है, और सेक्रेटरी अप टू 45,000 46,000 रैंक तक मिल जाती है। सो दैट मींस 410 415 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स फॉर गेटिंग सेक्रेटरी इन आंध्र प्रदेश। और अच्छी बात यह है कि वहाँ की फीस स्ट्रक्चर वो कम है, दैट इज 9 लाख पर एनम। दूसरी स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की फीस स्ट्रक्चर 9,98,000 पर एनम है। 53-54,000 रैंक तक सेक्रेटरी मिल जाती है। सो 385 to 390 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स, उससे ज्यादा आने पे और अच्छी बात रहेगी। हरियाणा की बात करें तो जो वहाँ की फीस स्ट्रक्चर है वो 14 लाख to 29 लाख पर एनम वेरी करती है, एंड 86,000 87,000 रैंक तक भी वहां पे सेक्रेटरी मिल जाती है। सो 315 to 320 मार्क्स जो है वो आने पे आपको मिल सकती है। कर्नाटका की बात करें तो अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, बट जो ओपन कैटेगरी है ओपन कर्नाटका में दो तरीके के कॉलेजेस हैं। कुछ सस्ते हैं जिसकी फीस 12,63,000 पर एनम है, और कुछ जो है वो थोड़े से महंगे, दैट इज 20 लाख पर एनम है। सो अगर 12,63,000 पर एनम की बात करें तो 39-40,000 रैंक तक आपको सेक्रेटरी वहां मिल जाती है, दैट इज 425 to 430 मार्क्स होने पे आपको सेक्रेटरी वहां पे मिल सकती है। अगर आप थोड़ी सी फीस बढ़ा करके 20 लाख पर एनम आपका बजट रहता है तो आपको 60,000 61,000 रैंक तक भी कर्नाटका में मिल सकती है, दैट इज 370 to 375 मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। इसके अलावा क्यू कोटा की भी सीट्स होती हैं, एनआरआई की भी सीट्स होती हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें सेक्रेटरी की सीट होनी चाहिए, दैट इज सीट मैट्रिक जो इस बार आएगी उसमें सीट होनी चाहिए। अगर होती है तो फिर वो 1 लाख 1,20,000 1,25,000 रैंक तक भी मिल जाती है। पौंडीचेरी की बात करें तो 22.7 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 1,39,000 1,40,000 रैंक तक सेक्रेटरी मिल जाती है, दैट इज 220 to 25 मार्क्स होने पे भी आपको सेक्रेटरी मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो दो तरीके की सीट है, एक ऑल इंडिया सीट और एक मैनेजमेंट सीट। ऑल इंडिया सीट की जो फीस है वो 25 लाख पर एनम से 35 लाख पर एनम वेरी करती है, कुछ कॉलेजेस की 25 लाख 26 लाख 30 लाख 35 लाख इस तरीके से फीस है। सो 95,000 टू 96,000 रैंक तक आपको राजस्थान में ऑल इंडिया कोटे की सीट मिल सकती है, दैट इज 295 to 300 मार्क्स जो है वो आपके होने पर देयर आर डिसेंट चांसेस कि आपको जो है वहां पे सेक्रेटरी मिल जाएगी। और वहीं पे जो मैनेजमेंट कोटे की सीट है उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, 43 लाख पर एनम टू 56 लाख पर एनम वेरी करती है। अगेन 91-92,000 रैंक तक जो है वो आपको वहां पे एमडी सेक्रेटरी मिल सकती है मैनेजमेंट कोटे की सीट पर, दैट इज 305 to 310 मार्क्स होने पे आपको सेक्रेटरी मिल सकती है। नाउ सिक्किम मणिपाल की बात करें तो वहां पे जनरल कोटे की जो सीट है, जनरल कोटे में जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, उसकी फीस 21.78 लाख पर एनम है, 38,000 39,000 रैंक तक सेक्रेटरी मिल जाती है। 425 to 430 मार्क्स लाने पे भी आपको वहां पे सेक्रेटरी मिल सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो 15,50,000 पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 80,000 81,000 रैंक तक भी सेक्रेटरी मिल जाती है। सो 325 330 मार्क्स रहने पर देयर आर चांसेस कि आपको मिल जाए। तेलंगाना की बात करें 24 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 93-94,000 रैंक तक सेक्रेटरी मिल जाती है, दैट इज 300 to 305 मार्क्स होने पर भी आपको सेक्रेटरी वहां पे मिल सकती है। उत्तराखंड की बात करें 26 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 72-73,000 रैंक तक सेक्रेटरी मिल जाती है। 340-345 मार्क्स वुड बी अ डिसेंट मार्क्स फॉर उत्तराखंड। यूपी की बात करें तो अप टू 24 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 1,05,000 1,06,000 रैंक तक सेक्रेटरी मिल जाती है। 275 to 280 मार्क्स जो है वो वुड बी द डिसेंट मार्क्स। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 27 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 1,46,000 1,47,000 रैंक तक सेक्रेटरी मिल जाती है, दैट इज 210 to 215 मार्क्स होने पे भी आपको वेस्ट बंगाल में सेक्रेटरी मिल सकती है। जो स्टेट मैंने इसमें कवर नहीं की उसमें सेक्रेटरी की सीट या तो नहीं है या तो फिर उनमें प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, और या तो फिर वो स्टेट्स जो है वो ओपन नहीं है। जैसे मैंने इसमें गुजरात कवर नहीं किया, महाराष्ट्र कवर नहीं किया, सो दीज स्टेट्स, उड़ीसा कवर नहीं किया, सो दीज स्टेट्स आर क्लोज्ड स्टेट, सो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज स्टेट्स। अब अगर या फिर बिहार मैंने कवर नहीं किया तो बिहार में सेक्रेटरी की सीट नहीं है फॉर नॉर्मल सीट नहीं है वहां पे। सो इस वजह से द स्टेट द बिहार हैज नॉट बीन कवर्ड इन दिस
ओपन स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो अब अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एज आई टोल्ड यू दैट यू कैन सेव द this video so that for your future references, and at the same time if you subscribe the channel you will be updated with all the notices and notifications. That's all for today guys. अगर आपको वेबसाइट या फिर ब्लॉग से गो थ्रू होना है, then all the link और एक काउंसलिंग फॉर्म भी which you can fill up to just to let us know that you are interested for the counseling. और अगर आपके पास कोई query भी हो, in that case also you can fill up the form. So ऐसे cases में all these links has been given in the description box, you can go through it. That's all for today guys. Thank you so much. Have a nice day.